हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th वास्तविक संख्या का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट वास्तविक संख्या तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फार्मूला सभी को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं। फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यदि उनको दिया जाए तो वह जनरल मेथड से सॉल्यूशन करने लगते हैं और अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का शॉर्ट सॉल्यूशन कराऊंगा ताकि उन सारे स्टूडेंटों को इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मासा 19 है तो एलसीएम क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का लासा गुना मासा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2166 और मासा इतना दिया है, तो एलसीएम निकालेंगे तो भाग कर देंगे। तो 2166 में हम भाग कर देंगे 19 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का 19, 2 छो 19 का 19, 19 चौक 76। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 114, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो मासा दिया है 19 फ्रेंड्स, तो लासा निकालेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे हो जाएगा मासा, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा आंसर 114। यदि हम इतना ना करें फिर भी हम ऑप्शन मेथड से इनका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। ऑप्शन मेथड में देखेंगे फ्रेंड्स, 2166, 6 6 12, 1 13, 13 2 15 है। तब 15 में 3 आता है, जो कि 3 को काटने वाले नीचे में कोई संख्या नहीं है। जब 3 को काटने वाले कोई संख्या नहीं है तो आंसर जो होगा वह 3 का मल्टीपल होगा। 6 4 10 1 11 यह 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 1 5 यह भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 1 5 1 6 फ्रेंड्स 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन मेथड से भी इनका सॉल्यूशन हम कर सकते थे बिना भागा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 540 है एवं उनका लासा 90 हो तो उनका मासा क्या होगा, अर्थात एचसीएफ क्या होगा। तो अभी फ्रेंड्स मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का लासा और उन दोनों संख्याओं के मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 540 दिया है, तब 540 में यदि 90 से लासा से हम भाग देंगे तो उसका मासा निकाल जाएगा। तो उसका मासा हो जाएगा 9 6 54, तो उनका मासा हो जाएगा फ्रेंड्स 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और यदि हम ऑप्शन मेथड से करते हैं तो फ्रेंड्स जीरो से जीरो तो कट जाएगा, 9 6 54। इसमें ऑप्शन मेथड करने का कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्या का लासा 150 है तथा मासा 10 हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा लासा गुने मासा 150 दहे के 1500। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो फ्रेंड्स इसका अभाज्य गुणनखंड 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 5005 में 5 से भागा देंगे तो एक बार लगेगा 0 0, एक बार जाएगा। फिर हम 7 से भागा देंगे तो 7 का 7, 7 चौका 28, 7 21। फिर 11 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा और 13 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो 5005 का के कितने अभाज्य गुणनखंड है पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, अर्थात 4 हो जाएगा। 5005 के अभाज्य गुणनखंड 4 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। अभाज्य संख्या फ्रेंड्स उसको कहा जाता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, किसी दूसरे संख्या से ना कटता हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ये सारी संख्या अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि ये दो केवल एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसीलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा फ्रेंड्स तो 2 ही होगा। और बोलेगा एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 3 5 7 तक किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का मासा निकालेंगे फ्रेंड्स, तो उसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि मासा उसको ही कहा जाता है जो दोनों में कॉमन होता है। 2 और 3 का मासा निकालेंगे तो कॉमन 1 ही आएगा, तो इसका मासा हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है फ्रेंड्स कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो रियल में ये क्वेश्चन तो एपी का है, समांतर श्रेणी का, पर क्वेश्चन बैंक में दिया गया है वास्तविक संख्या में इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे कि कितनी 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की प्रथम संख्या है फ्रेंड्स 12 जो 3 से विभाज्य है। तो 12 15 18 डॉट 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 फ्रेंड्स कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा, क्योंकि 99 2 अंकों की संख्या है लास्ट का जो 3 से विभाज्य है। इसीलिए n का मान यदि हमको निकालने कहेगा तो एक फॉर्मूला याद रखना फ्रेंड्स, लास्ट माइनस फर्स्ट। जहां तक लास्ट होगा लास्ट माइनस फर्स्ट, अर्थात रामायण के अंत माइनस स्टार्टिंग, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से सूचित करते हैं, प्लस का 1 कर देंगे। तो 99 में 12 घटाएंगे फ्रेंड्स तो 87 आएगा। तो 87 आएगा और 87 कॉमन डिफरेंस है 3 का, प्लस का 1 कर देंगे तो 29 या 87, 29 में 1 जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो 29 1 30 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना 3 और b बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब ए बी का एलसीएम क्या होगा। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एलसीएम बराबर होता है अधिकतम पावर का गुणनफल। तो इसको ऑप्शन का सहारा लेकर भी हल हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 का अधिकतम घात 4 है। इसका मतलब है कि वह ऑप्शन 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16।
तो वह ऑप्शन 16 से कटेगा। 16 से कटेगा मतलब कि 4 से भी कटेगा। 4 से यह कट रहा है और 4 से यह कट रहा है, ये नहीं कटेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया फ्रेंड्स कि ये दोनों में ही आंसर होगा। अब है 5 है तो वह 5 से भी कटेगा, तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। अब एक ही 5 है फ्रेंड्स, तो 5 का मान एक ही होगा, एक ही 5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में एक ही 5 है। ऑप्शन नंबर ए में 2 5 है, क्योंकि 5 5 25 चौके 100 होता है, तो इसमें 2 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1680। इस तरीका से भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि 3 है, तो ऑप्शन जो होगा वह 3 का मल्टीपल खोजेंगे। तो 3 का मल्टीपल 6 1 7 8 15, यही 3 का मल्टीपल है। ये है 3 का मल्टीपल, पर फ्रेंड्स इतना छोटा नहीं होगा, क्योंकि 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7 करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा। अधिकतम पावर वाला का गुना करेंगे, 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 1 ठो 5 है तो 5 गुना 7। तो फ्रेंड्स इन सारी संख्याओं का गुना करने में हमको कठिनाइयां होगा, इसीलिए हम ऑप्शन के सहारा लेकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें 3 है तो 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल 2 ही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो इन दोनों में आंसर होगा 1700 नहीं होगा, क्योंकि यह 3 का मल्टीपल नहीं है। अब इन दोनों में चेक करेंगे फ्रेंड्स कि 5 का मल्टीपल तो ए है, पर 2 पर पावर 4 का मतलब 16 होता है, 16 30 में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इतना छोटा नहीं होगा इसका एलसीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो फ्रेंड्स 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7 कर लेना, इतना ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 27 35 13 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और कोई दूसरा संख्या से ना कटे, उस प्रकार के संख्या को ही अभाज्य संख्या हम कहते हैं। तो 35 7 और 5 से कट जाता है, 56 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, 27 3 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, पर 13 फ्रेंड्स 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 13 से कटेगा। इन दोनों 1 और 13 के अलावे यह किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो फ्रेंड्स 2 लगातार संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से संख्या रहता है फ्रेंड्स। तो 2 लगातार संख्या 1 2 का हम एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आएगा, क्योंकि कॉमन पद को ही एचसीएफ कहा जाता है। 4 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे फ्रेंड्स, फिर भी 1 आएगा, क्योंकि 4 और 5 में 1 कॉमन है। 4 को हम लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 एकम 4। 5 को भी लिख सकते हैं 5 गुना 1 5 को 1 मरते पढ़ेंगे 1 गुना 5 या 5 गुना 1 लिख सकते हैं, तो कॉमन इसमें 1 होगा। तो 2 लगातार संख्या का एचसीएफ पूछेगा फ्रेंड्स, मासा पूछेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। तो 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहले जानना है कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है फ्रेंड्स 4,
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है फ्रेंड्स 2। और इन दोनों का मासा हम निकालेंगे फ्रेंड्स तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो दो सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का यदि HCF पूछे, मासा पूछे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी बताए हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे फ्रेंड्स, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या का HCF फ्रेंड्स, दो क्रमिक सम संख्या 2, 4, 6, इस प्रकार दो क्रमिक सम संख्या का HCF निकालेंगे फ्रेंड्स तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 में कॉमन 2 है, 4 और 6 में कॉमन 2 है, 6 और 8 में कॉमन 2 है, तो कॉमन पद को ही HCF कहा जाता है। नहीं तो आप फिर एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो आप बच्चे की तरह हल करने लगिएगा कि 2 और 4 का HCF निकालते हैं, तो 2 दूना 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन नहीं करना है फ्रेंड्स। HCF उसको ही कहा जाता है जो दोनों संख्या में कॉमन होता है, उसी को हम HCF कहते हैं।